This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि न हो सके, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो हम भारतवासी पा न सके। साथियों, वंदे मातरम के सामूहिक गान का ये अद्भुत अनुभव, ये वाकई अभिव्यक्ति से परे है। इतनी सारी आवाजों में एक लय, एक स्वर, एक भाव, एक जैसा रोमांच, एक जैसा प्रवाह, ऐसा तारतम्य, ऐसी तरंग, इस ऊर्जा ने हृदय को स्पंदित कर दिया है। भावनाओं से भरे इसी माहौल में मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मंच पर उपस्थित कैबिनेट के मेरे सहयोगी गजेंद्र सिंह शेखावत, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, अन्य सभी महानुभाव, भाई और बहनों, आज हमारे साथ देश के सभी कोने से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। मैं उनको भी मेरी तरफ से वंदे मातरम से शुभकामनाएं देता हूं। आज 7 नवंबर का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष का महा उत्सव मना रहे हैं। ये पुण्य अवसर हमें नई प्रेरणा देगा, कोटि कोटि देशवासियों को नई ऊर्जा से भर देगा। इस दिन को इतिहास की तारीख में अंकित करने के लिए आज वंदे मातरम पर एक विशेष कॉइन और डाक टिकट भी जारी किए गए हैं। मैं देश के लक्षावधि महापुरुषों को, मां भारती के संतानों को वंदे मातरम इस मंत्र के लिए जीवन खपाने के लिए आज श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सभी देशवासियों को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, हर गीत, हर काव्य का अपना एक मूल भाव होता है, उसका अपना एक मूल संदेश होता है। वंदे मातरम का मूल भाव क्या है? वंदे मातरम का मूल भाव है भारत मां भारती।
भारत की शाश्वत संकल्पना, वो संकल्पना जिसने मानवता के प्रथम पहर से खुद को गढ़ना शुरू कर दिया, जिसने युगों युगों को एक एक अध्याय के रूप में पढ़ा, अलग अलग दौर में अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण, अलग अलग ताकतों का उदय, नई नई सभ्यताओं का विकास, शून्य से शिखर तक उनकी यात्रा और शिखर से पुनः शून्य में उनका विलय। সার্ধশতবর্ষে বন্দে মাতরম নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বক্তব্য রাখছেন নরেন্দ্র মোদী। श्यामलाम मातरम अर्थात प्रकृति के दिव्य वरदान से सुशोभित हमारी सुजलाम सुफलाम मातृभूमि को नमन। साथियों, यही तो भारत की हजारों साल पुरानी पहचान रही है। यहां की नदियां, यहां के पहाड़, यहां के वन वृक्ष और यहां की उपजाऊ मिट्टी, ये धरती हमेशा सोना उगलने की ताकत रखती है। सदियों तक दुनिया भारत की समृद्धि की कहानियां सुनती रही थी। कुछ ही शताब्दी पहले तक ग्लोबल जीडीपी का करीब 1/4 हिस्सा भारत के पास था। लेकिन भाइयों बहनों, जब बंकिम बाबू ने वंदे मातरम की रचना की थी, तब भारत अपने उस स्वर्णिम दौर से बहुत दूर जा चुका था। विदेशी आक्रमणकारियों ने उनके हमले, लूटपाट, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां, उस समय हमारा देश गरीबी और भूखमरी के चंगुल में करा रहा था। तब भी बंकिम बाबू ने उस बुरे हालात के स्थितियों में भी चारों तरफ दर्द था, विनाश था, शोक था, सब कुछ डूबता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे समय बंकिम बाबू ने समृद्ध भारत का आह्वान किया।